Hello everyone, my name is Jolly and welcome to Jolly Jivaksha Academy. Today we will discuss about nitrogen cycle. तो जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, क्योंकि ये नाइट्रोजन प्रोटीन एंड डीएनए जैसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। पर ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी में आएगा कहाँ से या प्लांट की बॉडी में कैसे आएगा, तो उसको समझने के लिए हम आगे जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, पर कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल इस नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं कर सकता। इसलिए इस नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि कोई प्लांट उसको ले सके, और उस प्रोसीजर को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन एक ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है जो कोई प्लांट ले सकता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है? तो बैक्टीरिया। तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद प्लांट की बॉडी में आता है। प्लांट को कौन खाता है? एनिमल। तो एनिमल की बॉडी में आता है। फिर जब ये प्लांट और एनिमल का क्या हो जाता है? डेथ। तो डेथ के बाद ये उनकी बॉडी में से रिलीज हो जाता है और कहाँ चला जाता है? अगेन एटमॉस्फेयर। इसलिए नाइट्रोजन जहां से मूव करना स्टार्ट किया था वहां पे वापस आ जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में है वो कैसे फिक्स होता है, और वो कौन बैक्टीरिया करवाता है, कौन से मैकेनिज्म से करवाता है। तो चलो हम आगे देखते हैं। तो जैसे हमने बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट करना, एक ऐसे फॉर्म में जो कोई प्लांट ले सकता है। तो वो फॉर्म का नाम है एमोनिया, NH3, जो कोई प्लांट ले सकता है। पर ये जो नाइट्रोजन गैस है वो एमोनिया के अंदर कन्वर्ट कौन करवाता है? बैक्टीरिया, जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिम्बायोटिक और दूसरे होते हैं नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक का मतलब ये है एक ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन अकेले करते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन वो खुद करेंगे, उसके लिए उनको कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कोई भी रिलेशन बनाना नहीं पड़ता। पर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, और रिलेशनशिप में रहने के बाद वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो बैक्टीरिया है वो ऐसा, तो उनके पास क्या है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो उनके पास है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेस। अब ये नाइट्रोजिनेस कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो देखते हैं। तो ये नाइट्रोजनस एंजाइम एक सिस्टम है जहां पे एक से ज्यादा एंजाइम वर्क करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के एंजाइम वर्क करते हैं, एक है नाइट्रोजिनस एंजाइम और दूसरे है नाइट्रोजिनस रिडक्टेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम मिलकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। पर इस एंजाइम को काम करने के लिए दो एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिनका नाम है एफी और दूसरा नाम है एमओएफई, जो एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। अब ये जो एंजाइम है वो नाइट्रोजन को फिक्स तब करेंगे जो जब उनके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें पता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपले होता है, मतलब कि ट्रांसफर होता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डोनेट होगा और कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा। पर यहाँ पे हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है फेरोडॉक्सिन। तो फेरोडॉक्सिन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। पर वो डोनेट करके किसको डोनेट करेगा? तो एनआर, मतलब कि नाइट्रोजिनस रिडक्टेज को। तो नाइट्रोजिनस रिडक्टेज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कहां से? फेरोडॉक्सिन से। फिर वो नाइट्रोजिनस रिडक्टेज किसको इलेक्ट्रॉन देता है? तो नाइट्रोजिनेस। किसको देता है? नाइट्रोजिनेस को। फिर ये जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है वो किसको इलेक्ट्रॉन देता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है? एमोनिया के अंदर। और इस एमोनिया को कौन लेता है? कोई भी प्लांट ले सकता है। इस प्रोसीजर को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कौन करवाता है? नाइट्रोजिनस एंजाइम। बात करें कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो एमोनिया बन गया है वो कहाँ जाएगा? तो कोई प्लांट लेगा। अब प्लांट के बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजन जाएगा कहां से? तो प्लांट के बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए एंड न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जाता है। अब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो प्रोटीन किससे बनता है? तो एमिनो एसिड के। अब ये एमिनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर होता है एमिनो ग्रुप।
मतलब कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। तो ये जो नाइट्रोजन प्लांट ने लिया वो ये एमिनो एसिड बनाने के लिए यूजफुल होता है। अब ये एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो मतलब कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो किससे बनता है, नाइट्रोजन से। अब ये जो नाइट्रोजन वाला प्रोटीन है जो प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जब ये प्लांट कोई एनिमल खाएगा तो वो प्रोटीन कहाँ चला जाएगा, एनिमल बॉडी के अंदर। तो जब एनिमल प्लांट को खाता है तो नाइट्रोजन उसकी बॉडी में जाता है, और वो भी कहाँ जाता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए। फिर जब ये प्लांट और एनिमल का क्या हो जाता है, डेथ। तो डेथ के बाद उनकी बॉडी में से क्या होगा, नाइट्रोजन रिलीज होगा। पर नाइट्रोजन रिलीज कैसे होगा, तो नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट था, प्रोटीन के अंदर। तो इस प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मतलब कि डिग्रेड करना पड़ेगा। और इस प्रोसीजर को बोला जाता है प्रोटियोलाइसिस, जहां पे प्रोटीन का क्या होता है, डिग्रेडेशन। तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो इस प्रोसीजर को हमने बोला प्रोटियोलाइसिस, जहां पे प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा। और इस डिग्रेडेशन के लिए क्या चाहिए, एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है प्रोटीएस। तो प्रोटीएस एंजाइम प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। अब जैसे हमको पता था कि प्रोटीन किससे बना था, एमिनो एसिड से। तो अगर प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड। तो अभी ये बन गया एमिनो एसिड। पर एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एमिनो ग्रुप, मतलब कि हमारा नाइट्रोजन वाला ग्रुप। तो हमको वो नाइट्रोजन ग्रुप भी क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस एमिनो एसिड को भी क्या करना पड़ेगा, डिग्रेड, मतलब कि उसको भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इस प्रोसीजर को बोला जाता है एमोनिफिकेशन, जहां पे एमिनो एसिड का क्या होता है, डिग्रेडेशन। तो जब ये एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन होता है तो वहां से क्या रिलीज होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। और ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप निकलता है, रिलीज होता है, वो कौन से फॉर्म में रिलीज होता है, आयनिक फॉर्म में। तो जब कोई भी फॉर्म आयनिक फॉर्म में होता है तो हाँ, कोई भी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए इस आयनिक फॉर्म को एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। इस प्रोसीजर को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन, जहां पे ये जो एमोनियम आयन है उसका क्या होता है, कन्वर्जेशन। तो अब आगे हम बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन के बारे में। तो नाइट्रिफिकेशन में ये जो एमोनियम आयन बना था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट के अंदर। एंड नाइट्रेट मीन्स NO2 माइनस। अब ये नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोसोबैक्टर। ये दो बैक्टीरिया मिलके क्या करवा सकते हैं, तो एमोनियम आयन को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर ये जो नाइट्रेट है उसका भी कन्वर्शन होता है NO3 माइनस, मतलब कि नाइट्रेट के अंदर। ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है, मीन्स ये NO2 माइनस है और ये NO3 माइनस। तो ये नाइट्रेट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर और दूसरा है नाइट्रोकोकस। ये दोनों बैक्टीरिया ने क्या किया, NO2 माइनस को Na3 के अंदर कन्वर्ट किया। फिर ये जो नाइट्रेट है, मतलब कि NO3 माइनस है, उसका क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन से वो क्या बनाता है, एमोनिया, NH3। एक ऐसा फॉर्म जो कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए जा सकता है। क्योंकि हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें क्या था, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक था एमिनो ग्रुप। तो ये जो एमिनो ग्रुप है वो बनाने के लिए ये एमोनिया यूज होगा। तो ये एमोनिया जो बना वो कौन लेगा, प्लांट और एनिमल। तो अगेन ये नाइट्रोजन क्या होगा, रीयूज होगा। प्रोटीन का डिग्रेडेशन होने के बाद एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड का डिग्रेडेशन के बाद एमोनियम आयन बना, और एमोनियम आयन में से बन गया अगेन एमिनो ग्रुप, जो कोई प्लांट की बॉडी के अंदर या फिर एनिमल की बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए यूज हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ये जो एमोनियम आयन था जिससे क्या बना था, नाइट्रेट बना था, वो नाइट्रेट आगे जाके प्लांट की बॉडी के अंदर जाने की जगह वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। और नाइट्रिक ऑक्साइड फिर किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स N2O। और ये जो N2O है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2 के अंदर, मतलब कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन के। तो मतलब कि ये जो एमोनियम आयन यहाँ पे बना था जिसने क्या बनाया था, NO2 माइनस। ये जो NO2 माइनस है वो आगे जाके एमोनिया नहीं बनाता, ना ही वो प्लांट बॉडी में जाता है, वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, NO बनाने के लिए, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए। और वो बना देता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि वो नाइट्रोजन प्लांट बॉडी में से निकल के कहा चला जाता है, डायरेक्टली एटमोस्फेयर में चला जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि नाइट्रोजन ने क्या किया,
एटमॉस्फेयर में से आया था और एटमॉस्फेयर में वापस चला गया, मतलब कि इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन साइकिल। अब पूरे नाइट्रोजन साइकिल को अगर हम सम अप करें तो यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट था जिसको हम बोलते थे नाइट्रोजन गैस। पर ये नाइट्रोजन गैस कोई भी प्लांट या एनिमल ले नहीं सकता, इसलिए उसको एक ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है जो फॉर्म कोई प्लांट ले सकता है, और उस कन्वर्जेशन को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन एमोनिया के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। फिर वो एमोनिया प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट की बॉडी में जाता है। फिर वो प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल, तो वो एनिमल की बॉडी में भी जाता है। जब ये प्लांट और एनिमल का डेथ हो जाता है तो वो प्रोटीन उनकी बॉडी में से क्या होने लगता है, डिग्रेड। इस प्रोसीजर को बोला जाता है प्रोटियोलाइसिस। जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो क्या बनता है, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड का भी क्या होता है, अगेन डिग्रेडेशन, और वहां से क्या रिलीज होता है, NH4+, मतलब कि एमोनियम आयन। अब ये जो एमोनियम आयन है वो किस में कन्वर्ट होता है, NO2-, मतलब कि नाइट्रेट, और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, NO3-, और NO3- का रिडक्शन होके वो क्या बना देता है, अगेन एमोनिया, जो कोई भी प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए यूज हो सकता है। और इस प्रोसीजर को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। कई बार क्या होता है कि ये जो एमोनियम आयन है वो नाइट्रिफिकेशन की जगह वो क्या करवाता है, डीनाइट्रिफिकेशन, जहां पे एमोनियम आयन NO2 के अंदर कन्वर्ट होने के बाद डायरेक्टली कहा चला जाता है, एटमोस्फियर में। और इस प्रोसीजर को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, जहां पे वो एटमोस्फियर में वापस चला जाता है। तो यहाँ पे एटमोस्फियर का नाइट्रोजन वापस घूम के कहा आता है, एटमोस्फियर में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आप सभी को नाइट्रोजन साइकिल समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब जॉली जीवाक्षा एकेडमी। थैंक यू।